हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते प्रणाम। मैं मिथिलेश मिश्रा अपने मिश्रा फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो मैं एक और ब्लॉग लेके आई हूँ। ये बहुत दर्दनाक घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ होए। और जो ऐसा करे उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। तो ये है जौनपुर की घटना। अनुराग नाम है लड़के का। तो जैसे उसके साथ हुआ है वैसे किसी के साथ ना हो, भगवान किसी के साथ ऐसा ना हो। और किसी के माँ बाप ऐसे अपने बच्चों के लिए तड़पे ना, और कोई ऐसा काम किसी के बच्चों के साथ करे ना। तो लोग ज़मीन जायदाद के लिए लोग जान ले लेते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि जो जिसका जाएगा वो कितना खोजेगा। जब जिसका जाता है ना उसी को पता चलता है कि हाँ कैसे जाता है। अब एक बेटे का बाप कैसे तड़प तड़प के, बेटे का बाप माँ बहन कैसे तड़प तड़प के लोग रो रहे हैं, वैसे ही जो मारा है उसको भी ऐसे तड़प तड़प के रोना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो मारा है अनुराग को, जैसे उनके पापा बैठे हुए हैं न्यायालय के सामने और न्यायालय की चौखट पे बैठे हुए हैं और सब इंसाफ मांगने के लिए अपना मांग रहे हैं कि हाँ हमें इंसाफ मिले, हमें इंसाफ मिले। तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हाँ मुझे इंसाफ मिले और मेरी बेटे की ज़मीन जायदाद के लिए, बेटे का मेरे गला रेत कर, नाम है लालता, तो गला रेत कर मेरे बेटे का गला काट दिया गया है। तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि उनको इंसाफ मिले और जिसने उनको मारा है उसको कभी भी, मैं तो यही कहूँगी उसको भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और जो घर वहाँ बना हुआ है, जो ज़मीन है, वो घर भी वहाँ से मैं भी यही कहूँगी कि वो घर गिराना चाहिए, एकदम गिराना चाहिए। क्योंकि जब उस ज़मीन के लिए किसी का जान चला गया, किसी का औलाद ख़त्म हो गया, किसी की माँ रो रही है, किसी का बाप रो रहा है, किसी की भाई रो रहे हैं, बहन रो रही हैं। भाई तो है ही नहीं, एक ही लड़का था। बहनें रो रही हैं, चीख चीख चिल्ला चिल्ला के अपना मांग रही हैं, सब इंसाफ मांग रही हैं कि हाँ हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। बाप भी रो रहा था वहाँ न्यायालय के सामने, बाप बेचारे बैठे हुए हैं। तो मैं यही कहूँगी, हे भगवान इस बेचारे को न्याय मिलना चाहिए, न्याय दिलवा के छोड़ना। इतनी पब्लिक है, सारे पब्लिक उनके साथ है। बेचारा गरीब बाप है, होनहार बेटा था, उसका हत्या कर दिया गया है। तो जो पत्रकार जी हैं मैं भी उनका धन्यवाद करूँगी कि उनके पिताजी को न्याय मिलना चाहिए और अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। उनको छोड़ना नहीं है कि हर हालत में उनको पकड़ना है। क्योंकि अब आज उनके ऊपर करा, फिर कल दूसरे ऊपर करेगा। गरीब का कोई सहारा नहीं है, सरकार की तरफ से जल्दी कोई सुनवाई नहीं होती है। क्योंकि जिसके पास पैसा होता है पैसा दे के दबा देता है केस। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। गरीब का भी न्याय होना चाहिए, तभी तो आदमी जानेंगे कि हाँ हमारी सरकार कितनी अच्छी है। तो गरीब को भी इंसाफ मिले। और जो पैसा वाला है उसको पैसे का घमंड है, तो उसको पैसे को उससे उसको दबाना चाहिए कि हाँ इसके पास पैसा है। तो ये नहीं कि पैसा देके कुछ भी कर सकता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी यही कहूँगी। तो इसी तरह न्यायालय का कार्रवाई चलती रहे और गरीब बाप को न्याय मिले, मैं यही कहूँगी। क्योंकि एक उनका इकलौता बेटा था, उसका गला रेत कर मार दिया गया है। और जो ऐसा गलत काम करा है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और उनके साथ सब हैं, ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई है नहीं, उनके साथ पब्लिक बहुत है। नहीं, अगर नहीं होगा, अगर न्याय नहीं मिला तो फिर उसका मन बढ़ जाएगा, वो जिसके साथ मन करेगा वैसे ही करेगा और ऐसे ही करता जाएगा सबके साथ। पैसा है तो सबको दबा लेगा, सबको खरीद लेगा, सबको बेच देगा, सबको मार देगा। तो वैसे आदमी को दबाना चाहिए। मैं भी सरकार से यही गुहार लगाऊंगी
कि जैसे उस लड़के को मारा गया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए उस आदमी को। अगर मैं इस वीडियो में कुछ गलत बोली हूँ तो सरकार से भी और पब्लिक से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, और अगर कुछ मैं गलत बोली हूँ उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और कमेंट में आप लोग लिख के बताइएगा कि मैं गलत बोली हूँ, सही बोली हूँ। न्याय तो मिलना ही चाहिए। मैं तो ये बात ज़रूर कहूँगी कि न्याय एकदम 100% में 100% मिलना चाहिए, और जो दरिंदा है उसको सज़ा, फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि उसको आजीवन कारावास होना चाहिए। नहीं तो उसका मन हमेशा बढ़ा रहेगा, जो मर्जी जिसके साथ करता रहेगा। तो इसीलिए गरीब का भी सपोर्ट करिए, गरीब का भी साथ दीजिए। वो भी बेचारा बाप कैसे न्यायालय के सामने बैठ के कैसे बेचारा रो रहा है, इसीलिए मैं भी कह रही हूँ, मेरी भी आंखें भर आ रही है। तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। एक बार नहीं, मैं भी 100 बार कहूँगी उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर मैं कुछ गलत बोली हूँ तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।